युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए देखिए केंद्र सरकार ने 19वीं बार रोजगार महाअभियान के तहत 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। दिल्ली समेत देश भर के 47 अलग अलग शहरों से एक साथ इसका आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पीएम मोदी वर्चुअली सभी जगह से जुड़े हैं और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। शुभारंभ हर एक शहर में कोई न कोई केंद्रीय मंत्री इस मौके पर मौजूद रहा। का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा। अनवरत सेवा है जो कि रोजगार मेला के नाम से 4 वर्षों से लगातार चल रही है। इस बार चयनित युवा रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं और उच्च शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले 18वां मेला 24 जनवरी को लगा था, तब 61,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई थी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर फीस बढ़ाने को लेकर पेरेंट्स और प्राइवेट स्कूलों के बीच जमकर विवाद चल रहा था। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच अब देखिए लंबे समय से चल रहे फीस विवाद की लड़ाई में अब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और दिल्ली कोर्ट का फैसला स्कूलों के पक्ष में आया है। हालांकि कुछ शर्तें भी तय की गई है। फीस बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट का फैसला। नए सेशन की शुरुआत में परमिशन जरूरी नहीं, सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ाने पर परमिशन जरूरी है। स्कूल अपनी नई फीस का विवरण शिक्षा निदेशालय को देंगे। शिक्षा निदेशालय की पूर्व परमिशन जरूरी है। निजी स्कूलों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अप्रैल 2027 से नई फीस लागू होगी, लेकिन पुरानी अवधि का बकाया फीस वसूला नहीं जाएगा। स्कूल पुराने सत्र के नाम पर ज्यादा पैसे नहीं मांग सकेंगे। अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद देखना होगा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल और पेरेंट्स इस नए नियम को कैसे अपनाते हैं। और देखिए गर्मी के दिनों में किस तरह से बिजली की बढ़ती मांग की वजह से लोड शेडिंग का बढ़ना आम बात हो चला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तो खास तौर पर। लेकिन बिजली कटने के बाद बढ़ते प्रदर्शन ने लॉ एंड ऑर्डर पर अब असर डालना भी शुरू कर दिया है। खुफिया विभाग के मुताबिक इसकी आड़ में बड़ी साजिशें भी रची जा सकती हैं। ये तस्वीरें लखनऊ, मेरठ, कानपुर और हापुड़ की ही नहीं है, बल्कि इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है। पावर कट से लोग परेशान हैं, समस्या जायज है। इस तपती गर्मी में पावर कट गुस्से को भड़का रहा है, लेकिन लोग इस गुस्से में बिजली विभाग के दफ्तर तक पहुंच जा रहे हैं, पावर हाउस पहुंच जा रहे हैं और कहीं कहीं तो कर्मचारियों से बदतमीजी और तोड़फोड़ तक की खबर है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है, खास तौर से लखनऊ में 31 संवेदनशील बिजली उपकेंद्रों पर पुलिस और पीएससी की तैनाती की जाएगी। ये उपकेंद्र गोमती नगर जोन, अमौसी जोन, लखनऊ मध्य जोन और जानकीपुरम जोन में बटे हैं। इस बीच पुलिस ने लखनऊ में 150 अज्ञात लोगों पर अराजकता फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है और ऐसी कार्रवाई सभी जिलों में करने की तैयारी है।